हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन बाजार में। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु लेकर के आए हैं। इसमें हम टोटल 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी आपका महत्वपूर्ण होगा। यदि आप 60 प्रश्न शुरू से अंत तक ईमानदारी पूर्वक यदि कर लेते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में इस वीडियो से बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपने अभी तक पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है फ्रेंड्स कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपको जो भी आपको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, मैसेज आप व्हाट्सएप ग्रुप में करें और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर पहला में आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपका जो है आपका अधातु है। ठीक है, अधातु कौन सा है? तो जिसमें करंट ना पास करता है उसे हम क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। तो यहाँ पे बात समझिएगा कि धातु हम किसे कहते हैं, धातु किस तरह से हम पहचानेंगे। तो धातु जिसका भी लास्ट में म लगा हुआ है, ठीक है, म लगा रहता है, ठीक है, म लगा रहता है, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे कि आपको सोडियम में म लगा हुआ लास्ट में, ये भी आपका धातु है। कैल्शियम में भी म है, ये भी आपका धातु है। और एल्युमिनियम में भी म है, ये भी आपका धातु है। स्कैंडियम, गैलियम, वेनेडियम, सारे के सारे जितना भी आपको लास्ट में म लगा हुआ दिखेगा तो म का मतलब मेटल होता है, ठीक है। और मेटल का बोले तो धातु होता है। जितना के लास्ट में भी म है आपका मेटल है यानी धातु है। और भी धातु होता है जिसे आप लोग जानते हैं, जिस तरह से आप लोहा को जानते हैं कि लोहा आपका धातु होता है, चांदी आपका धातु होता है, ठीक है, सोना धातु होता है। मैंने 2 4 10 का नाम आप इस तरह से जानते हैं जो धातु होता है। बाकी का लास्ट में जितना भी म लगा हुआ है आपका सबके सब धातु होता है। तो यहाँ पे कार्बन में नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कार्बन आपका क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप जब कभी भी मेरा वीडियो आप देखिए तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आप नोट डाउन करते जाइए और जब वीडियो खत्म हो जाता है उसके बाद आप जाकर के पीडीएफ को खोलिए और फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। यदि चैनल पर पहली बार यदि आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा आपका उपधातु है? ठीक है, उपधातु। तो उपधातु समझिएगा जिसमें ना इसे हम धातु कह सकते हैं ना ही आधातु कह सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत जिसमें करंट पास करेगा उसे हम उपधातु कहते हैं। अब पकड़िएगा कि इसमें उपधातु कौन सा है। तो आपका उपधातु होता है सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ठीक है, आपका पोलोनियम होता है। ये सारे सभी के हैं आपके उपधातु होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे कैल्शियम, कार्बन और यहाँ पे जिंक है, तो उपधातु यहाँ पे आपका गैलियम आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। और कौन उपधातु होता है? प्रमुख रूप से सिलिकॉन और गैलियम होता है। और पोलोनियम भी आपको क्या होता है? उपधातु होता है। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। चलिए यहाँ पे सवाल नंबर 3 देखिएगा। कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है, तो यह यौगिक जल में विलय होता है। जल में विलय है, तो कह रहा है यह तत्व आपका क्या हो सकता है? तो यह जो तत्व आपका होता है आपका कैल्शियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ जितने भी होते हैं जिंक के बजाय आपका टीन का लेप होता है। क्यों ऐसा होता है? आपको क्वेश्चन में कह रहा है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन सी कह रहा है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो सही होगा, क्योंकि उसमें कह रहा है कि टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। यदि अधिक अभिक्रियाशील रहेगा तो खाद्य पदार्थ के साथ यदि यह अभिक्रिया कर लेगा तो विषैला पदार्थ बना देगा। इसलिए टीन की अपेक्षा क्या होगा? जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। 5वां नंबर में देखिएगा। कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सबसे अच्छा यदि सुचालक माना जाए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। तो यहाँ पे सबसे सही आप क्या मारिएगा? चांदी मारिएगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। देखिएगा कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन आपका उपधातु है? तो उपधातु यहाँ पे पहचानिएगा कौन कौन मैंने बताया था आपको सिलिकॉन बताया था, जर्मेनियम बताया था, पोलोनियम बताया था और आपको एंटीमनी भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो Sb आपको है, तो यहाँ पे Sb यानी ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। कहता है पीतल एक क्या है? तो पीतल क्या होता है?
तो पीतल एक मिश्र धातु आपका है। चूंकि पीतल किसका किसका मिश्रण होता है, तो इसका ट्री का याद रखिएगा पिताजी, ठीक है। पी का मतलब आपका होता है पीतल, ठीक है। अब ता का मतलब आपका होता है तांबा, ठीक है। और जा पिताजी, जा का मतलब यहाँ पे जस्ता हो जाएगा, ठीक है, जस्ता। तो पीतल किसका मिश्रण होता है, तो तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है, यानी पीतल एक मिश्र धातु होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक आपका बनाता है, ठीक है। यानी यौगिक कौन बनाता है, आपका CH4 दिया है, CO2 दिया है, CaCl2 दिया है, आपको NH3 दिया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा CaCl2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, 9 नंबर देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग आपका नहीं करता है। कौन है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील जो पदार्थ होता है आपका सोना होता है, ठीक है। सबसे कम अभिक्रिया करता है, यानी सोना ना के बराबर यहाँ पे अभिक्रिया करता है, यानी हवा के साथ भी अभिक्रिया, इसीलिए सोना का रंग है जो कभी नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आप टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना कितने कैरेट का आपका होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। जो मेरा गहना बनता है आपका, तो गहना आपका बनता है 22 कैरेट वालों से, ठीक है। तो यहाँ पे 24 कैरेट यहाँ पे सही शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 11 में देखिएगा, करा कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्थान होता है। यह प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में बहुत बार, इतना बार पूछा गया, बहुत बार आपको पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम हॉल के लिए VVI रहने वाला है, चूंकि हर बार ये प्रश्न पूछता है। कमरे के ताप पर आपका अधातु कौन सा है जो द्रव में पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं ब्रोमीन। और ब्रोमीन का परमाणु संख्या जो आपका होता है 35 होता है, और पारा का परमाणु संख्या आप कितना होता है, तो 80 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम का आपका संकेत Al और इसका क्या होता है आपका 13 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, करा सीसा और टीन मिश्र धातु कहते हैं। तो सीसा और टीन किसका मिश्र धातु होता है, तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते होंगे जो विद्युत का फ्यूज होता है, ठीक है, विद्युत फ्यूज, ठीक है। विद्युत आपका फ्यूज जो होता है आपका, विद्युत फ्यूज में किसका किसका मिश्रण होता है, तो आपका यही जो सीसा और टीन होता है, यही विद्युत फ्यूज का मिश्रण आपका होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सोल्डर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ये है जो सही हो जाएगा, आपको सोल्डर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, करा निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन परीक्षा में आपको उलट करके पूछता है। अभी तक आपने क्या जानता था, चाकू से काटे जाने वाले धातु आपका सोडियम है, ठीक है, सोडियम है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि वर्ग एक के जितने भी तत्व हैं सभी को हम चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, सभी को। तो वर्ग 1 में आपको कौन सा तत्व आएगा, तो यहाँ पे लिथियम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा, चूंकि वर्ग 1 में आपको लिथियम होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, 14 नंबर देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है आपका, ठीक है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है, आपको तो सोना होता है, यह आपका सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम। इसके बाद ज़्यादा आपको चांदी में होता है, लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो सोना के बाद जो आपका कम होता है आपका चांदी होता है, ठीक है। सोना के बाद कौन होता है आपका, चांदी होता है। तो यहाँ पे आपका पारा भी कम ही अभिक्रियाशील होता है, लेकिन सबसे अधिक क्रियाशील आपको माना जाए तो यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक आपका कॉपर हो जाएगा, ठीक है, सबसे अभिक्रियाशील में, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। तो चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे करा निम्नलिखित में से कौन आपका अधातु है, ठीक है। तो अधातु उसमें कौन हो जाएगा, आपका कार्बन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, कहता है कार्बन एक क्या है। तो कार्बन एक क्या है, आपका अधातु हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहा है सिलिका क्या है, ठीक है, सिलिका के बारे में बताना है, क्या होता है, धातु होता है अधातु। तो सिलिका आपका जो होता है यहाँ पे, तो इस यहाँ पे तो सिलिका किसी तत्व का नाम नहीं है, इसलिए यह ना तो धातु है, ना ही अधातु है, ना ही उपधातु है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कौन है, ठीक है। सक्रियता के श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कौन होते हैं, तो कह रहा है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से जो ऊपर के धातु हैं अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं, ठीक है। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु आपको क्या बनते हैं,
तो यहाँ पे धन आयन बन जाते हैं, ठीक है। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु जो होते हैं धन आयन बनाते हैं, यानी ऑप्शन ए है जो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है 20 नंबर में धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो आपके होते हैं देखिएगा, तो यहाँ पे धातु के जो ऑक्साइड यहाँ पे होते हैं आपका क्षारीय होते हैं, ठीक है। और अधातु के ऑक्साइड ये दिया आएगा, अधातु के ऑक्साइड आपका अम्लीय होते हैं। तो इस तरह से समझिएगा, अ से अधातु और अ से अम्लीय, ठीक है, दोनों मिल रहा है, यानी अधातु का ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड कैसा होता है आपका क्षारकीय होता है। चलिए देखिएगा अगला सवाल कह रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को आपको दूर करना है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि हम कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा, तो यहाँ पे फेन उत्प्लवन विधि द्वारा आपका किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, ठीक है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु यानी एल्युमिनियम आपका किस में मिला होता है, तो पीतल में नहीं होता है। पीतल में क्या आपका होता है, तांबा और प्लस जस्ता होता है, ठीक है, जस्ता होता है। कांसा किसका मिश्रण होता है, इसमें जो आपका होता है तांबा और होता है, और इसमें रंगा आपका मिलाया जाता है जिससे यह सफ़ेदी के रूप में आता है। और जर्मन सिल्वर जो आपका मिश्रण होता है किसका होता है, देखिएगा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका तांबा होता है, निकेल होता है, और क्या होता है आपका जस्ता होता है, तांबा निकेल और जस्ता। तो यहाँ पर देखिएगा एल्युमिनियम का पूछ रहा था कि मिश्र धातु कौन कौन है, एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है, तो ना ही आपका ये वाला सही हुआ, ना ही ये सही हुआ, ना ही ये सही हुआ। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है, यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं 24 नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का आपका अयस्क होता है। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है, सभी लोग जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं, कह रहा है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क के द्वारा आपका किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण किसके द्वारा हम करते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर पैराइड्स के द्वारा, CuFeS2 कॉपर पैराइड, ठीक है। इसे जूठा सोना भी आम बोला जाता है, क्या, बेवकूफ़ों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना, या तो जूठा सोना भी हम बोलते हैं, जूठा सोना भी इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम गलनांक आपका सोडियम को हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है साधारणतः गंधक किस आणविक रूप में पाए जाते हैं, यानी गंधक का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो गंधक का फॉर्मूला आपका ए सेट होता है, आप याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, तो फास्फोरस का आणविक सूत्र आपको P4 होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी। ये दोनों सवाल आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। सोना किस में घुल जाता है, तो सोना आपका अम्लराज में आपको घुल जाता है। अम्लराज किसको कहते हैं, तो H2SO4 को कहते हैं, ठीक है, अम्लराज कहा जाता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा कौन सा रहता है, अमलगम में कौन सा धातु एक मुख्य रूप से पाया जाता है, तो यहाँ इसमें अमलगम में पारा होता है, मुख्य रूप से इस यहाँ पे मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लिया जाए, देखिएगा 31 नंबर में कह रहा है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक रबर में जो आपको मिलाया जाता है, यहाँ पे गंधक को मिलाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे साधारण गंधक यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है आपका, ठीक है। तो अति ज्वलनशील यानी ज़्यादा ज्वलनशील कौन सा है, यहाँ पे आपका श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है, श्वेत फास्फोरस। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, करा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है, आपको बॉक्साइड से किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, Al2O3 फार्मूला भी याद रखिएगा, बॉक्साइड का होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं 34 नंबर में देखिएगा, करा लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक का नाम क्या है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा धातुमल, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है। तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा
यहाँ पे अपरूपता कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, धातु आपका कैसा होता है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है विद्युत धनात्मक होता है। धातु कैसा होता है आपका, विद्युत धनात्मक आपका होता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि लौह इस्पात में जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो यहाँ जिंक चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण भी हम कहते हैं। ठीक है, जस्तीकरण भी आपको कहा जाता है या गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे 38 नंबर में, कह रहा है कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं कितना पर, 120 डिग्री पर जब हम गर्म करते हैं जिप्सम को, तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है विद्युत अपघटनी परिसकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी एनोड बनाया जाता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं हम, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन होता है, तो आपको पोटेशियम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सही हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न को आप VVI कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो आग का जो लौ होता है किस कलर का आपका होता है, यहाँ पे इसका चमकीला उजला होता है मैग्नीशियम का कलर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक्वारेजिया यानी रॉयल जल भी इसको बोलते हैं। एक्वारेजिया किस अनुपात में शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं शायद नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण आपको होता है, किस रेशियो में रहता है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 3:1, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है। ठीक है, शुद्ध रूप में जब धातु होती है तो उसकी सतह आपका कैसा होता है, तो यहाँ पे धातु का सतह आपका चमकदार होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो खींचने की जो क्षमता है वह क्या कहलाती है, तो वह तन्यता कहलाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम आघात वर्धनीय कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि जो धातुएं कठोर सतह के टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी ध्वनिक यानी सोनो रस कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, यानी तन्य धातु मतलब किसे खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, पतला, तो सबसे अधिक सोना को खींचकर पतला किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। काफ़ी अच्छा सवाल है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जाएगा, तो लगभग यहाँ पे 2 किलोमीटर आपका सही आंसर होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कमरे के ताप पर मरकरी धातु के किस अवस्था में आपके पाए जाते हैं, तो मरकरी जो आपको है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से कौन है जो अधातु होते हुए भी आपका चमकीला होता है, तो अधातु होते हुए भी आपका चमकीला होता है, यहाँ चमकीला जो आपका अधातु है आपका आयोडीन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है, तो सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं 52 नंबर में देखिएगा, कह रहा है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एथोडीकरण, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा,